तो कलेक्शन कितना आया हाउसफुल का अभी तक का हुआ है, वो बताने से पहले मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर करनी है। एक्चुअली अक्षय के हेटर्स को कोई अगर चढ़ाता है तो वो है भाई अक्षय कुमार के फैंस। अब मैं एक बात, कुछ कमेंट देख रहा था, अब 2-3 कमेंट आए थे अक्षय के फैंस के, भाई के को जवाब दो, हाउसफुल 5 को डिज़ास्टर बोल रहा है। एक वीडियो डाला था लुखे ने आज। अब मुझे एक बात बोलो भाई, अक्षय के फैंस को ही एक बात कहूँगा मैं, तुम लोग ऐसे लोगों को वैल्यू ही कैसे देते हो रे, इम्पोर्टेंस ही कैसे देते हो? जो आदमी, मतलब डिज़ास्टर क्या होता है, हिट क्या होता है, ब्लॉकबस्टर क्या होता है, जिसको कुछ भी नहीं पता, वो एक झटके में, अब पिछले वीक में वो हिट बोल रहा था इस वीक में डिज़ास्टर बोल रहा है। तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि वो मज़े लेता है तुम लोगों के। वो कोई भी वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पे उसको देखो। तुम क्यों सीरियस हो के, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम किसी को भी इतना सीरियस लेते क्यों हो फिर। हाँ, तुमको अकॉर्डिंग टू वो तो भाई बॉक्स ऑफिस वगैरह की तो बात भी नहीं करता है, बॉक्स ऑफिस इंडिया ने क्या कहा या फिर क्रिटिक क्या बोल रहा है, प्रोड्यूसर, उसको कुछ लेना देना नहीं किसी भी चीज़ से। वो वर्डिक्ट देता है अपनी स्टाइल से कि मतलब भाई मैंने बोल दिया डिज़ास्टर तो हो गई भाई डिज़ास्टर। भाई कितनी तो हिट फिल्मों को भी वो डिज़ास्टर बोलता है। राम सेतु का बजट वो 500 करोड़ बोलता था। अब यहाँ पे अगर उसकी ये आईक्यू लेवल है तो आपको क्यों किसी को इतना इम्पोर्टेंस देना है? और जो तुम देते हो ना, इस वजह से ही ये जो हेटर से ये चढ़ते हैं, बाकी कोई। अब तुम लोगों का ये भी प्रॉब्लम है कि भाई वो हेट फैला रहे उसको कुछ बोलो। भाई एक बात बोलो, जो आदमी हेट फैलाएगा उसको अगर मैं गाली भी दूँ और चलो मान के चलो कि वो सुधर भी गया, तो क्या उसने फैलाया हुआ हेट जाएगा? उस दिन जब हाउसफुल 5 रिलीज़ हुई, आधे से ज़्यादा नहीं 70% लोगों ने उसको जब घटिया बोला, वो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने। अगर मैं हर एक को भी पेलता और मान के चलो वो वीडियो देख भी लेते, शायद वो रिप्लाई भी दे देते, उनके जो लाखों करोड़ों व्यूज़ आए थे उस दिन, क्या वो निकल जाते? नहीं। जो निगेटिविटी उन्होंने फैलाई थी वो निकल जाती? नहीं। जो के ने ट्वीट कर दिया था कि ये खूनी है, ए में ये, बी में खूनी है, और वो भी सही था, पर क्या वो वाली चीज़ निकल जाती? नहीं भाई। जो हेटर है तुम उनको ये मत बोलो कि वो उसको जवाब दो। उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं जवाब दे पाऊँगा, दूंगा भी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो सुधर जाएगा अगले टाइम पे। ये बात मैंने स्काई फोर्स के वक्त बोली थी कि अभी तो अक्षय कुमार फैंस तुम बड़ा तारीफ़ कर रहे हो कि आंटी अच्छा बोली, ये अच्छा बोली, आने तो कुछ 2-3 फिल्में बाद में पता चलेगा कि कौन कितना अच्छा बोल रहा है अक्षय कुमार को। तब आप अचानक दीवाने हुए थे उन लोगों के, बोल रहे थे नहीं नहीं इनको वापस सब्सक्राइब कर लेते हो। अरे तुम लोगों के दिल के साथ खेलते हैं वो, और तुम लोग मुझे गाली देते हो। मैं एक सिंपल सा लॉजिक बोलता हूँ, मेरा मार्केटिंग सेंस सिर्फ सिंपल यही है कि जो बॉक्स ऑफिस है और जो डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का शेयर स्पेशली रहता है, मैं उस हिसाब से जाता हूँ। ऑब्वियसली हाउसफुल 5 जो है, नेट मैटर करता है, ग्रॉस मैटर ही नहीं करता है। और ये तो भाई बच्चा बच्चा भी जानता है कि नेट कलेक्शन से ही प्रोड्यूसर को प्रॉफिट मिलता है, वरना तो गवर्नमेंट को इतना परसेंट जीएसटी, वो है ना आंटी जीएसटी लेने वाली, तो वह ग्रॉस क्यों नहीं काउंट होता है? वो सिर्फ तमिल में काउंट होता है। तमिल में इसीलिए वर्डिक्ट आता है, जैसे फॉर एग्जांपल हाउसफुल 5 अगर तमिल फिल्म होती तो 225 करोड़ की फिल्म 250 वर्ल्ड वाइड ग्रॉस जाना, यानी कि इसको हिट दिया जाता। क्यों? क्योंकि तमिल स्टेट्स के कुछ रूल्स है, जो तमिलनाडु में कुछ रूल्स है वो अलग है। बॉलीवुड ने अपने आप में ही ऐसे रूल्स रखे, तो इसमें हमारी या बॉक्स ऑफिस इंडिया की गलती नहीं है। इन मूर्खों ने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये रूल्स रखे हैं कि जब तक नेट में आपका बजट क्रॉस नहीं होता है, क्लीन हिट मिल नहीं सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बजट तक पहुँचते हो तो आपको एवरेज मिलेगा, लेकिन वरना बॉक्स ऑफिस तो डायरेक्ट फ्लॉप ही दे देता है। ये भी देखा होगा आपने, केसरी 2 के साथ बॉक्स ऑफिस ने क्या किया, जहाँ पे आप एवरेज दे सकते थे वहाँ पे आपने एवरेज नहीं दिया, आपने डायरेक्ट फ्लॉप दे दिया। तो ये इनके कुछ रूल्स है, और इसमें बॉलीवुड खुद जिम्मेदार है। शाहरुख से लेके, अक्षय से लेके, अजय से लेके, सनी से लेके, जितने भी लोग हैं सुपरस्टार्स, ये लोग जिम्मेदार है। बॉक्स ऑफिस इंडिया जिन्होंने बनाया है, ये इतने बड़े स्टार्स है 30-35 साल से इंडस्ट्री में, पर इसमें इनकी भी कुछ मामलों में क्यों गलती नहीं है? क्योंकि रूल्स ही अलग है ना। तमिल, स्पेशली तमिलनाडु में, और तमिल और मलयालम फिल्मों का वर्डिक्ट ऐसे क्यों आता है फिर कि वर्ल्ड वाइड में भी कमा लिया तो हिट या ब्लॉकबस्टर? क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा सुना है मैंने कि गवर्नमेंट को भी कुछ पैसा मिलता है अलग वाला, और थिएटर ओनर्स का भी सेटिंग रहता है, थिएटर ओनर्स का शेयर अलग होता है। तो इस वजह से वो फिल्में ऑलमोस्ट क्रॉस भी कर ले। जैसे विजय थलापति की जो फिल्में होती है वो 250-500 करोड़ की बनी हुई होती है, या फिर 400 करोड़ की, वो देख लो 450 भी हुआ तो ब्लॉकबस्टर ऑफ द ईयर लिखा हुआ आता है।
यहाँ पे तो वैसा वैसा आप लिख सकते हो, लेकिन वर्डिक्ट नहीं आता है यहाँ पे वैसा। और वो बॉक्स ऑफिस इंडिया नहीं मानते, और वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस इंडिया का अलग होता है, वो मानते हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस इंडिया उनको उनके स्टाइल से ही वर्डिक्ट देता है, क्योंकि रूल्स तुम्हारे बॉलीवुड ने चेंज करे हैं ना भाई। तुम्हारे बॉलीवुड को चाहिए कि भाई नेट में ही आना चाहिए, ये एग्री करता हूँ मैं कि नेट में ही वो प्रॉफिट है। पर जब OTT बड़ा हुआ 2021-22 से, तुम लोगों ने भी वो करना चाहिए था, क्योंकि उससे क्या होने वाला, तो OTT पे तुम कमा लेते हो, तो तुम्हें ज़्यादा लालच के चक्कर में तुम चाहते थे कि नहीं नहीं नेट में, अभी भी हम नेट में ही गिनेंगे वरना लोग नहीं जाएंगे थिएटर। इसीलिए पब्लिक भुगत रही है, मतलब एटलीस्ट लोग भुगत रहे हैं। जो फिल्में वर्ल्ड वाइड में भी तुम अब, क्योंकि OTT आ चुका है तो तुम प्रॉफिट तो कमा लेते हो, तो तुम्हें हिट देने में क्या प्रॉब्लम है। पर इनको है, इन लोगों को है। अरे सिकंदर जैसी फिल्में छोड़ो, इनफैक्ट सिकंदर तो फिर भी थोड़ा बहुत तो कमाई। मैं तो बोलूँगा रनवे 34, बच्चन पांडे जो ज़्यादा भी नहीं कमाई थी ना, पृथ्वीराज, इन लोगों ने भी भाई बाद में पैसा कमा ही लिया था OTT पे। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा ऐसे लोगों को, ऐसे फिल्मों को तुम ये दो, लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड में भी आपने कमा लिया है तो आप कम से कम हिट तो दे ही सकते हो। पर ऐसा नहीं है भाई, ये रूल्स ही वैसे है। पर ये KR के जैसे को रोस्ट करना मत बोलो भाई, उसकी कोई नहीं है औकात। वो कोई भी फिल्म का बजट कुछ भी बोलता है भाई। वो 500 करोड़ इसका बजट बोलता था राम सेतु का। क्यों भाई, कौन सा लॉजिक इसको 500 करोड़ का दिख रहा है। छोड़ो यार, ऐसे लोगों से नहीं ये करते। कलेक्शन के बारे में बात करता हूँ। देखो सिंपल सा लॉजिक है इस फिल्म का भी, मैंने आपको सिंपल बोला है कि 225 नेट पे, क्योंकि यार जो लिखा है वही बताऊँगा ना, वर्डिक्ट वाइज बोल रहा हूँ मैं कि 225 नेट हिट। वर्ल्ड वाइड 325 ग्रॉस जाती है तो भी हिट वर्ल्ड वाइड, और अगर एवरेज है तो वो 200 नेट भी कर ले तो एवरेज जाएगी। डिज़ास्टर कहाँ से आया ये KRK का कौन सा लॉजिक है भाई डिज़ास्टर वाला। इसको अकल भी है डिज़ास्टर का मतलब क्या होता है। अगर ये फिल्म 100 करोड़ भी वर्ल्ड वाइड नहीं जाती तो डिज़ास्टर होती, और वो आदमी लुक्खा 110 करोड़ नेट कलेक्शन हुआ है बोल रहा है, और इसका नेट कलेक्शन कितना हुआ है। आज आया था ना पोस्टर 166, कितना आया था मुझे याद नहीं, पोस्टर जो भी आया था। अबे ट्रेड भी 162 यार 163 दिखा रहा है यार। इन लोगों ने कुछ फेक कलेक्शन नहीं दिखाया। ये बोल रहा है 50 करोड़ इन लोगों ने फेक दिखाया। भाई हेट वालों को क्या जवाब दूँ। और मैं तो वो मजाक के लिए वीडियो बनाता है भाई, उसको अगर मैं उसको जवाब भी दूँ ना, वो सीरियस नहीं लेगा, वो मज़े मतलब वो मज़े भी नहीं लेगा, वो इग्नोर करेगा। भाई वो है ही नहीं वैसा कि मतलब उसको जवाब देने वाली पार्टी ही नहीं है वो, उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो मज़े लेता है भाई सारे एक्टर्स के। बाय द वे 2.6 करोड़ का कलेक्शन 7 बजे तक इस फिल्म का हुआ है। ओके, आज कल को क्रॉस करेगा कि ये सवाल है ना, कर सकता है। 7 बजे तक हुआ है भाई, अभी भी 4 घंटे है। कल इतना तो आने का फुल चांस है डेफिनेटली। पर यार प्लीज़ ऐसे लुक्कों को एक तो तुम देखा मत करो, या फिर अगर देखना है तो मुझे बख्श दो, ये मत बोला करो इसको जवाब दो, क्योंकि जवाब ऐसों को दे के कोई फ़ायदा होता नहीं है, और वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस ही देता है। पर ये जो डिज़ास्टर वगैरह बोलने वाले हैं उनको बोलो थोड़ा अकल थोड़ा यूज़ करना चाहिए तुम लोगों ने भी। 10-11 दिन में कभी भी कोई फ्लॉप फिल्म का भी वर्डिक्ट नहीं आता है, हिट का भी नहीं आता है, डिज़ास्टर का भी नहीं आता है, सुपर हिट ब्लॉकबस्टर्स का भी नहीं आता है। थोड़ा वेट करो, तसल्ली रखो बेवजह का। इनका इशू क्या है मालूम है, KRK का नहीं, वो तो सितारे को भी पेलेगा, लेकिन ये कुछ लोग हैं ना प्यारे, इनके खान सपोर्टर्स वाले ये लोग, ये कैसे भाई हाउसफुल को करते रहेंगे एंड तक सपोर्ट। अभी कुछ दिनों में इनका कलेक्शन हाउसफुल का देना बंद हो जाएगा, बाद में अचानक बोल देंगे भाई नहीं चली फिल्म इसलिए कलेक्शन नहीं दे रहे। ये दाढ़ी वाले से बहुत प्यार है ना तुम लोगों को, थोड़ा देखते हैं मामू की फिल्म आने दो, उसके बाद में देखता हूँ ना कितना बनाता है हाउसफुल पे वीडियो। आज बाप बना के बैठे हो ना, उसको देख लेना, कुछ दिन थोड़ा रुक जाओ और देख लेना, बाद में वर्डिक्ट की बातें करेगा। नहीं 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 भाई, बॉक्स ऑफिस ने तो नहीं दिया ना वर्डिक्ट, अभी तो आपको मक्खन लगा रहा है क्योंकि व्यूज चाहिए ना, तो थोड़ा रुको ज़रा। मुझे भी पता है कि वो बॉक्स ऑफिस इंडिया का ही, देखो भाई सब लोग बॉक्स ऑफिस, तुम लोग कितना भी बोलो नहीं नहीं हम नाडियाड वाला के ही मानेंगे वर्डिक्ट, दिल से तो भाई अक्षय में तुम भी बॉक्स ऑफिस को ही डिक्लेयर ये करते हो, फॉलो करते हो। और मान के चलो कि बॉक्स ऑफिस ने अच्छा वर्डिक्ट एक सेकंड के लिए मानो नहीं दिया, और जब कभी तुमको पूछा जाएगा कि भाई वर्डिक्ट क्या है फिल्म का, तो तुम क्या बोलोगे? लोग तो बोलेंगे भाई, मान के चलो कि फ्लॉप कोई फिल्म को मिला, चलो इसको छोड़ो दूसरी फिल्म को, जैसे केसरी 2 को तो दिया इन लोगों ने फ्लॉप, या फिर चलो राम सेतु तो दिया था, नहीं केसरी 2 को भी तो दिया इन लोगों ने कि चलो फ्लॉप दिया।
आज तुमको अगर किसी तीसरे ने पूछा कि भाई हिट हुई थी, तुम बोलोगे भाई ब्लॉकबस्टर हुई थी, भाई ओटीटी पे तो ब्लॉकबस्टर हुई थी। वो बोलेगा नहीं थिएटरिकल, जिसको अगर नॉलेज है थिएटर्स का, वो बोलेगा वो तो भाई फ्लॉप था, बॉक्स ऑफिस ने तो फ्लॉप दिया। तो क्या तुम ये जवाब दोगे नहीं भाई लेकिन पिंक विला ने तो सेमी हिट दिया था, नहीं भाई दिग्विजय भाई ने तो एवरेज बोला था, क्योंकि मैंने बोला था सच में एवरेज। मैं खुद शॉक था कि केसरी का वर्डिक्ट एवरेज कैसे नहीं मिला। पर बाद में जब मैंने एक वीडियो बनाया था कि केसरी 2 एवरेज है, तो कुछ अक्षय के ही फैंस कमेंट में बोलने लगे नहीं भाई सच्चाई से मत भागो, ये तो ऑफिशियली फ्लॉप हो गई। अब तुम मानते खुद बॉक्स ऑफिस को, और मैं बॉक्स ऑफिस का कोई रणनीति बताता हूँ या फिर जो स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, मुझे गाली देते हो। भाई तुम डिसाइड कर लो कि प्रोड्यूसर की माननी है या फिर प्रोड्यूसर बोलेगा वही सही है। बॉक्स ऑफिस अगर फ्लॉप भी दे तो भी लोग, मतलब मैं समझ में नहीं आता है मुझे। तुम एक डिसाइड कर लो कि प्रोड्यूसर की, और प्रोड्यूसर भी चुप होता है भाई एक बार वर्डिक्ट आने के बाद। तुम देख लेना, ये सिकंदर का वर्डिक्ट आने तक नाड़ियाड़ वाला कुछ ना कुछ डालते रहता था। जब वर्डिक्ट आया दूसरे दिन से पोस्टर देना बंद। ऐसे ही है भाई, ये दोगले है बॉलीवुड वाले, इन पे ज़्यादा बिलीव मत करो। इनको दिल बिल्कुल मत देना, इनको कभी हीरो मत बनाना भाई साहब। वहाँ तक ठीक है कि यस यू लव दैट, क्या कहते एक्टर्स वगैरह, फिर भी अक्षय भाई ओवरऑल आर्मी नेवी एयरफोर्स के सपोर्ट में तो आता है। बाकी के तो लुक्खे लोग तो कोई ट्वीट करने में भी डरते हैं लोग। वो एक है इनका प्यारा, वो तो थैंक गॉड रुक गया युद्ध टाइप का बातें कर रहा था। इतने दोगले हैं ना भाई ये लोग, इनसे दूर ही रहो बस। इनके लिए तुम लोगों को गाली वाली देते हो, इनको हीरो बना के रखे हो। भाई रिस्पेक्ट ही करना है तो अपनी मम्मी पापा का करो, जिनकी वजह से तुम इस दुनिया में हो। बाकी तुम लोगों पर है भाई, मैं क्या कहूँ। और वर्डिक्ट तो भाई बॉक्स ऑफिस ही देगा, चाहे दिग्विजय को गाली ही दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है, खा लेंगे गाली। लेकिन फैक्ट के लिए क्यों आते ही है ना फिर यहाँ पे लोग देखते हैं। अगर इतना ही फ्लॉप हूँ ना भाई तो नहीं आते भाई देखने लोग। एटलीस्ट ये बात तो है कि मैं हिट को हिट ही बोलता हूँ, फ्लॉप को फ्लॉप ही बोलता हूँ। जाट को जब तक क्लीन हिट बॉक्स ऑफिस इंडिया का साइट, मुझे इतने चैलेंज देने वाले लोग आए थे ना, जब तक उनको स्क्रीनशॉट नहीं दिखाया ना फाइनल, तब तक वीडियो बनाता गया। कितने लोगों से लड़ा था मैं। और बाकी तो पुष्पा 2 वगैरह तो इतना फाड़ा इन हेटर्स का कि इनकी कुछ बची ही नहीं है। तब से ये लोग बौखला गए, क्योंकि भाई जवान को नंगा किया था 20 दिन के अंदर अंदर पुष्पा 2, 20 दिन छोड़ो 16वें दिन पे वर्ल्ड वाइड फाड़ दिया था उसका। इसलिए ये बौखला गए हैं कि इनका हीरो जो मेन कॉरपोरेट करके भी आया था, उसको भी कहीं का नहीं छोड़ा उस अल्लू अर्जुन ने, इसलिए गाली देते रहते उसको। ये है भाई बॉलीवुड के ये सपोर्टर। और वो दाढ़ी वाला ना आपका प्यारा, थोड़ा आने दो उसके मामू की फिल्म, बाद में मैं देखता हूँ कि हाउसफुल को कितना सपोर्ट रहता है उसका। बाद में थोड़ा सा अगर गलती से उसको अच्छी स्टार्स मिले ना सितारे को, और गलती से अगर डबल डिजिट वाला ओपनिंग मिली, तो इतना बड़ा चढ़ा के बोलेगा कि भाई जैसे कि 60-70 करोड़ की ओपनिंग मिली। देख लेना, थोड़ा रुको रे। हमारा प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं होता है, लोगों को भी लेके। सिर्फ प्रेडिक्शंस कलेक्शन में अच्छे नहीं रहते मेरे, बहुत सी चीज़ों में रहते हैं। इस दाढ़ी वाले को दृश्य, अजय के फैंस को पूछो दृश्यम 2 के वक्त कैसे एक्सपोज किया था इसको। पहले दिन फ्लॉप बोला था ये बंदा, तीसरे दिन के बाद बोलने लगा भाई मास महाराजा इज बैक आ रहा है। भाई साहब पहले दिन गाली दे रहा है उस आदमी को, इतना कैसे दोगला हो सकता। तीसरे दिन मास महाराजा इज बैक। भाई साहब छोड़ो यार, जय हिंद। आज का कलेक्शन कल के इतना आएगा।